Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book. So let's get started from question number 62. Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. ये उनकी profit sharing ratio आपको question में बताई हुई है. Capital balances 1 अप्रैल 2015 पे बताए हैं. It means opening capital के balances बताए गए हैं. Drawings भी आपको दोनों partners की बता दी गई हैं. मीता की है 32,000 की और उषा ने की है 24,000 की. अच्छा, दोनों अमाउंट्स उन्होंने 1 जनवरी 2016 पे विड्रॉ कर लिए हैं. क्यों बताया गया है आपको कि कब उन्होंने विड्रॉ किया? इसका रीजन ये है कि जब हमें ये चीज नहीं बताई गई होती थी तो हम क्या करते थे, हम एवरेज 6 मंथ्स का लेके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते थे. पर एज सच इस क्वेश्चन में बता दिया है कि उन्होंने कब विड्रॉ किया, तो सिर्फ आप उतने ही टाइम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, दैट इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च. 3 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करोगे. रेट आपको 6% पर एनम बता दिया गया है. उन्होंने बोला है कि ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है और ना ही मीता को कमीशन दिया है. कुछ भी नहीं दिया है. तो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम एडजस्टमेंट टेबल में एडजस्टमेंट्स करेंगे. तो देखो आपको क्या बताया गया है कि 1,40,000 और 1,20,000 दोनों के ओपनिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकालते तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली 6% आपने निकाल दिया. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या था, 32,000 मीता की ड्राइंग थी और उषा की 24,000 थी. 6% आपको रेट बताया गया था और 3 मंथ्स का निकालेंगे बिकॉज जनवरी, फरवरी एंड मार्च, राइट. अकाउंटिंग पीरियड मार्च पे जाके एंड हो जाएगा तो 3 मंथ्स के हिसाब से आप ड्राइंग निकालोगे. तो ये आपकी दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई. अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, इट मीन्स आप क्रेडिट करेंगे. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, इट मीन्स इसे डेबिट करेंगे. एडजस्टमेंट टेबल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आप हर बार पर्टिकुलर्स के साथ पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट ले लेंगे और फर्म को भी साथ में हम डेबिट क्रेडिट लेके चलते हैं. फिर जो चीज आप पार्टनर्स में क्रेडिट करोगे, इट मीन्स पार्टनर्स को बढ़ा रहे हो, और अगर डेबिट करोगे इट मीन्स पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप कम कर रहे हो. अगर पार्टनर्स में डेबिट हो रहा है तो फर्म में क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर्स में क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में डेबिट होगा. सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में डाल दिया, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, और फर्म के डेबिट में डाल दिया, क्योंकि अगर पार्टनर से क्रेडिट में होगा तो फर्म के डेबिट में जाएगा. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने कैलकुलेट किया, इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, इसीलिए दोनों पार्टनर्स के डेबिट में डाल दिया, और अगर पार्टनर्स के डेबिट में डाला है तो फर्म के क्रेडिट में डाल दिया. इसके बाद मीता को कमीशन भी देना था. कमीशन उसका 8,000 का था, तो 8,000 से उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा. तो अगर मीता के क्रेडिट में जा रहा है तो फर्म के डेबिट में जाएगा. ध्यान रखना है, सिर्फ मीता को मिला है, उषा को कुछ भी नहीं मिला है. कहीं अगर आप यहाँ पे 8,000 लिख देंगे और यहाँ पे 16,000 तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. फाइन. इसके बाद देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक चीज हमें ये पता है कि फर्म का यहाँ पे नेट इफेक्ट नील निकल के आना चाहिए. नील निकल के आने के लिए अगर यहाँ पे टोटल 23,600 बन रहा है तो यहाँ पे भी 23,600 ही बनना चाहिए. पर अगर मैं इसको भूल जाऊं फिलहाल के लिए तो यहाँ पे सिर्फ 840 है, तो कि माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये 22,760 कहाँ से आया. क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, इतना हमें जरूर पता है यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और नील बैलेंस बनना चाहिए. इट मीन से 840 को 23600 बनाना है. उसको बनाने के लिए यहाँ पे 22,760 लिखा है, जो कि एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर कहलाती है. बहुत इजी होता है एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट्स को करना, बहुत इजी है. अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. अब देखो जो ये 22,760 आया, ये फर्म के क्रेडिट में है. फर्म के क्रेडिट में है, इट मीन्स पार्टनर के कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा. तो डेबिट साइड पे जाएगा, इट मीन्स लॉस है. और रेशियो आपको कितना बताया हुआ है, 2:3. तो 22,760 का 2:3 में आप उसको डिवाइड कर दीजिए. तो यहाँ पे मीता कितना बियर करेगी, 9104 और 13656 उषा के अकाउंट में चला जाएगा. अब हम टोटल कर लेंगे, 9584 16400 14016 एंड 7200, और यहाँ पे तो टोटल कर ही लिया और इसका बैलेंस भी नील आ गया है. अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, देखिए 6816 से ये क्रेडिट आ रहा है और 6816 से ये डेबिट आ रहा है. तो दूसरी चीज जो थी कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल आ जाना चाहिए, वो भी आ गया. अब आप सिंपली जर्नल एंट्री को पास ऑन करेंगे. तो क्या है कि उषा डेबिट में जानी चाहिए, तो उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन से है, अब मीता, टू मीताज कैपिटल अकाउंट दैट इज 6816. तो सिंपल आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट.
चलिए 63 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल्स वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल्स ही बताए गए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना था। साथ में बी को कमीशन भी देना था। सैलरी 1500 पर मंथ की। 1500 पर मंथ बोला गया, इट मीन्स पूरे साल की निकालने के लिए पहले आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पूरे साल की आएगी। सी को कमीशन देना था 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी। तो एक कमीशन की एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको करना है, बाकी सब बिल्कुल ईजी है। फिर देखो जो नेट प्रॉफिट था वो रेशियो ऑफ कैपिटल में, रेशियो ऑफ कैपिटल तो गलत हो गया, तो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो थी, है ना, किया तो किया, वो भी गलत रेशियो में कर दिया, ठीक है, और बिना कुछ किए प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तब आपको करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वर्किंग नोट ही कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको सी का कमीशन ही मैं निकाल के दिखा देती हूँ। देखो सी का कमीशन और उसने क्या बोला हुआ है वो निकालेंगे हम। देखो क्या क्या चीजें वो भूले हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था @5% के हिसाब से। सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट तो आपके पास है ही है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @5% पर एनम के हिसाब से आपको क्या है प्रोवाइड करना था। देखो सबसे पहले पार्टनर का क्या है 60,000 कैपिटल था, 60,000 का 5% निकालिए 3,000 आ जाएगा, बी का 2,000 आ जाएगा और सी का 1,000 आ जाएगा। अगर पार्टनर से क्रेडिट में डाल रहे हो तो फर्म के आप किस में डाल दोगे, डेबिट साइड पर डाल दोगे, दैट इज 6,000। इसके बाद सैलरी देनी थी, सैलरी सिर्फ बी की थी, ठीक है, जो कितनी थी 1500 थी। पूरे साल के निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 18,000 की बी के क्रेडिट में चली जाएगी और फर्म के डेबिट में चली जाएगी। इसके बाद क्या था, कमीशन देना है। अब कमीशन पे चलते हैं, देखिए किस तरीके से कमीशन निकलेगा। देखो 80,000 का आपको प्रॉफिट बताया हुआ था, उसने आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज कर लो बट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आपको इसमें से माइनस करना है। तो 6,000 का आया था ना, कैसे 3,000 ए का, बी का 2,000 और सी का 1,000, टोटल मिला के 6,000। तो जब ये 74,000 बना, इसका आपको निकाल लेना है। तो 74,000 का आप 5% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3,700 आ जाएगा। तो 3,700 सी का कमीशन आ गया। इस तरीके से निकलेगा, आफ्टर जो बोला होता है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सीज कमीशन। अब देखो जो ये सी का कमीशन आया 3,700 का आया है, तो ये यहाँ पे चला गया इसके क्रेडिट में और फर्म के कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। अब देखो उन्होंने क्या किया है कि जो 80,000 का प्रॉफिट था उसको रेशियो ऑफ कैपिटल में डाल दिया। अब सबसे पहली बात आती है कि रेशियो ऑफ कैपिटल है क्या जिसमें उन्होंने डाला है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल आप किस तरीके से निकालते हो, 60,000 ए का कैपिटल है, 40,000 बी का कैपिटल है और 20,000 सी का कैपिटल है। देखो 3 0 से 3 0 तो हर एक में कट गए, 4 ही कट गए। अब देखो 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2, दैट इज 3:2:1। ये है इनका कैपिटल रेशियो। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो देखो स्टूडेंट, पहली गलती तो उन्होंने ये की कि अभी तो प्रॉफिट बांटना ही नहीं था, पहली बात तो बांट दिया और दूसरा वो भी गलत रेशियो में बांट दिया, तो आपको उसको वापस लेना पड़ेगा। तो जो ये 80,000 है इसको वापस लेंगे तो फर्म में वापस आ जाएगा और पार्टनर्स में कम करना है तो पार्टनर्स में डेबिट होगा। तो ये क्या है, जो रॉन्ग प्रॉफिट हुआ था ना उसको अब हम डेबिट कर रहे हैं, और वो भी कौन से रेशियो में कर रहे हैं, 3:2:1 के रेशियो में, जो कि अभी रेशियो ऑफ कैपिटल निकाला है। फाइन, उसी में आप करोगे तो 40,000 इसमें से निकालोगे, 2 6 6 7 इसमें से निकाल लोगे और 1 3 3 3 ये इसमें से निकाल लोगे। अब आप इसके बाद अब इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन वही फिर बात आती है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जानी चाहिए। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे बैलेंस 52,300 का निकल के आएगा। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:2:1 के रेशियो में। पता कैसे लगा कि ये प्रॉफिट है, तो कि अगर फर्म के डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा और पार्टनर से क्रेडिट में तो प्रॉफिट ही जाएगा। तो 52,300 20,920 ए का, 20,920 बी का और 10,460 आ जाएगा सी का। नेक्स्ट स्टेप में अब आप टोटल करेंगे, टोटल करके इधर आ गया 40,000, देन 23,920, 2,667, 40,920, 1 4 times 3 15,160 एंड इधर 80,000 ही दिस साइड एंड 80,000 ही दिस साइड। तो इट मीन्स ये वाला तो आपका नेल हो गया। अब इधर आप लोग निकाल लीजिए क्या क्या निकल के आ रहा है। देखो 16080 इधर से डेबिट आ रहा है,
14253 क्रेडिट आ रहा है एंड 1827 ये भी क्रेडिट आ रहा है। तो देखो ये बहुत इजी रहता है, जो जो चीज़ें से बढ़ाना है वो हम क्रेडिट पे डाल देते हैं, जो जो चीज़ों से कम करना है वो डेबिट पे डाल देते हैं, और उसका अपोजिट फर्म में चलता रहता है। फर्म का लास्ट में नील आना चाहिए, तो कि हमें पार्टनर से ही मतलब है। तो ये निकल के आ गया अब जर्नल एंट्री। तब आप क्या जर्नल एंट्री पास कर देंगे। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट यूज होगा, तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। 16080 से ए का हो रहा था, 14253 से बी का, और 18727 से सी का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपल नरेशन में लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए अब 64 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ PQR दिस। अब क्या हुआ, इस बार आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बताए हुए हैं, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाता है। इसके बाद क्या बोला हुआ है, वही देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद प्रॉफिट क्या था, 60,000 का था, और पार्टनर्स की ड्राइंग जो है वो भी आपको बताई गई है। किस लिए बताई गई है ड्राइंग, तो कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, इसलिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करेंगे तीनों पार्टनर्स का, P, Q एंड R। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है। फाइन, P का बताया हुआ है 40,000 का, Q का 30,000 का, और R का 20,000 का। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ड्राइंग्स भी बताई हुई हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ड्राइंग से उनका कैपिटल पहले कम हो गया होगा, अब हम उसे बढ़ाएंगे, तो कि अब हम उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो हमेशा इसमें ड्राइंग्स प्लस होंगी, लॉस प्लस होगा, प्रॉफिट माइनस होगा, एडिशन किया होगा माइनस होगा, विड्रॉल किया होगा प्लस होगा। फाइन, अब ड्राइंग्स हैं तो ये प्लस होंगी। 10,000 P की, 7,500 Q की, और 4,500 R की। देन आपको प्रॉफिट भी अब इसमें से माइनस करना है। लॉस जो होता तो आप प्लस कर देते, प्रॉफिट माइनस होगा। प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, 60,000 का प्रॉफिट था जो कि क्वेश्चन में आपको बताया गया था। 60,000 के प्रॉफिट को अब आप 3:2:1 के रेशियो में करेंगे। देखो क्या है कि जो 60,000 का है ना, उसको आप 3:2:1 के रेशियो में यहाँ पे माइनस करेंगे। 30,000 P में से, 20,000 Q में से, और 10,000 R में से। इसको करके आपके पास तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। 20,000 आ रहा है P का, 17,500 आ रहा है Q का, और 14,500 आ रहा है R का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आएगा, ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, ओपनिंग बैलेंसेस पे ही तो आप निकालते हैं, तो अब आप निकाल दीजिए। 20,000 ले लीजिए, 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आ गया P का। देन 17,500 का 5% निकालेंगे तो Q का आ गया 875, और 14,500 का 5% निकालेंगे तो इसका आ गया 725। ये तीनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया ओपनिंग बैलेंसेस पे। अब देखो एडजस्टमेंट टेबल में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या देखा है, हमने ये देखा है टोटल है ये वाला। अब देखो सबसे पहले अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आप क्रेडिट करोगे तो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो इससे बढ़ जाता है @5% के हिसाब से। तो अभी आपने निकाल लिया था, राइट। अभी हमने निकाला है 1,000 P का आ रहा था, 875 Q का आ रहा था, और 725 R का। अगर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो तो फर्म में क्या करोगे, डेबिट। अब देखो अगर यहाँ 2600 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2600 होना चाहिए, तभी यहाँ पे नील बैलेंस बनेगा। फाइन, ये होना चाहिए, तो यहाँ पे अब आपको 2600 लेना पड़ेगा। अगर फर्म में क्रेडिट में ले रहे हो तो पार्टनर्स में किस में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और पार्टनर्स का डेबिट में जाएगा, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। और रेशियो क्या है, 3:2:1 ही है, तो 2600 को इस रेशियो में आप डिवाइड कर दो। 1300 P के पास, 867 Q के पास, और 433 R के पास चला गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम टोटल करेंगे, 1300, 1000, 867, 875, 433 एंड 725। अब आप नेट इफेक्ट निकाल लोगे, ये 300 से डेबिट हो गया, ये 8 से क्रेडिट हो गया, और ये 292 से क्रेडिट हो गया। फाइन, अब आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास ऑन कर देंगे। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी आप लोगों की, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। 300 से P का, और 8 से Q का, और R का 292 से। और नरेशन क्या हो गई कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
Now, 65 question. Mohan, Vijay and Alin are partners. The balances of their capital account are this respectively. In arriving at these amounts, profit for 31st March 2022 had been credited in profit sharing ratio. Drawings बताई हुई हैं तीनों पार्टनर्स की. क्या क्या नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको डायरेक्टली अमाउंट ही बताया हुआ है, कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है. अब सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मैम पता कैसे लगा कि वो क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है? क्योंकि देखो सेकंड लाइन में क्या बोला हुआ है, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. मतलब उन अमाउंट्स पे पहुंचते हुए हमने उसमें प्रॉफिट प्लस किया. इट मीन्स वो पक्का क्लोजिंग कैपिटल ही आपको गिवन है. तो पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सके. तो तीनों पार्टनर्स का पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लो. तो तीनों, मोहन का क्या था 30,000 का, 25,000 विजय का और 20,000 अनिल का. फाइन. अब आप इसमें क्या करोगे, ड्राइंग प्लस करोगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं प्लस करना है, ड्राइंग वाला अमाउंट प्लस करना है. ड्राइंग वाला देखो 5,000 मोहन का था, 4,000 विजय की और 3,000 अनिल की. इसके बाद क्या है, प्रॉफिट है. आपको कोई भी रेशियो तो बता नहीं रखी कि क्या उनकी रेशियो थी, तो हम इसको इक्वली मानेंगे. तो प्रॉफिट अब अगेन प्रॉफिट क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना. तो प्रॉफिट अब आपका कितना है, 1:1 के रेशियो में. तो 8,000 इसमें से माइनस 24,000 का आपको प्रॉफिट बताया गया था. फाइन. उसको आप 3 भागों में बांट देंगे, 8,000 इसमें से एंड 8,000 इसमें से. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 27,000 आ रहा है मोहन का, 21,000 विजय का और 15,000 आ रहा है अनिल का. अब ये आ गया. अब ओपनिंग कैपिटल आ गए, सेम वही था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कुछ भी डिफरेंस नहीं था. अब वही देखो 27,000 अगर मोहन का आया उसका 10% निकाल लो, 2,700 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. विजय का 21,000 आया है, उसका 10% निकाल लो, 2,100 हो गया विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 15,000 आया है अनिल का, उसका 10% निकाल लो, 1,500 हो गया अनिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब बस देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एक तो @10% पर एनम के हिसाब से निकाला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो तीनों पार्टनर्स का निकाल तो लिया, 2,700 मोहन का, 2,100 विजय का और 1,500 अनिल का, और प्लस करके उतना ही फर्म के डेबिट में चला गया. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताई ही हुई है ना. वो ले लो, 250 मोहन की, 200 विजय की और 150 अनिल की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होता है तो डेबिट में डाल दिया, और उतना ही आप फॉर्म के क्रेडिट में डाल दो, डेट इज 600. अब क्या है, अगर यहाँ पे 6,300 बन रहा है तो यहाँ पे भी 6,300 बनना चाहिए, और यहाँ का बैलेंस नील होना चाहिए. पर यहाँ 600 है तो इसको 6,300 बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5,700 लेंगे. अगर फॉर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा, इट मीन से लॉस है, और रेशियो कुछ बताई नहीं हुई, इट मीन्स 1:1 की रेशियो है. तो 5,700 को इक्वली तीनों पार्टनर्स में ले लीजिए. 1,900 ही मोहन का, 1,900 ही विजय का और 1,900 ही अनिल का. अब टोटल निकाल लेंगे. तो टोटल इधर का क्या आ रहा है, 2,150, 2,700, 2,100, 2,100 एंड देन 2,050 एंड 1,500. तो अब देखो यहाँ पे इसका भी नील आ गया. कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आंसर गलत हो गया, ये भी हो सकता है. ये 550 से क्रेडिट हो गया और ये 550 से डेबिट हो गया. तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई और फॉर्म का नील आ गया. तो अब आपका मोस्ट वेज में आंसर ठीक है, अगर आपने सारी कैलकुलेशन ठीक की है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, दैट इज 550. तो अब आप क्या लिख सकते हो कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों चीजें ही रह गई हैं, ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड. फाइन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट. एक बारी में नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा. सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है, अपने पास नोट करिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडजस्टमेंट टेबल अपने पास प्रिपेयर करके रखी है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.